हाँ जी, सैम स्मिथ बताएँ क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को यार सर एक बात समझ नहीं आई कि आपके पीछे से फंडिंग आ रही है या क्या चक्कर है? मेरे को तो आपकी बातें सुन के कभी-कभी ये लगता है कहीं आपकी भी तो नहीं फंडिंग आ रही पीछे से? मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आप सैम स्मिथ क्योंकि हैं, आपकी कितनी फंडिंग आती है? कहाँ से आपकी आती है फंडिंग? जिसकी आती है हाँ, हाँ। फंडिंग उसको अच्छे से पता रहता है कि फंडिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है। कितनी फंडिंग अब आती है जैसे जिससे आप सैम स्मिथ आप लिख के आए हैं? लिख के नहीं छोड़ो चलो हाँ, वो हैं। वाला एक बार ही छोड़ दो। आप हैं सैम अरे स्मिथ? कितना चावल पे सैम स्मिथ बने हैं आप? या कितनी फंडिंग आपको मिली थी जिससे आप सैम स्मिथ बन गए? तो यही तो बात है जैसे अगर नॉर्मल जो कोई हुँ, ज्ञान वाला बंदा होता है वो तो हुँ, हमेशा बड़े प्रेम से बात करता है कहते हैं ना कि हुँ, मतलब जिसने ज्ञान जिसके पास है वो तो बड़े हुँ। प्रेम से बात करता है लेकिन आप तो तो मैं हमेशा तो आपसे मतलब यही बंदे पूछ को रहा हूँ कि आप जो है आपकी हम्म, कितनी फंडिंग आ रही है कि आप जो है सैम स्मिथ बन गए हैं? अरे वो तो मैंने ईमेल पे डाला हुआ है भैया सैम स्मिथ तो मेरा ईमेल है वैसे तो हम कोहली कम्युनिटी से आते हैं अगर आप मेरा वो पूछना चाह रहे हो तो हम तो तो हम वही तो लोग सर पूछ रहे कोहली हैं कि कम्युनिटी से फंडिंग आते हैं कितनी मिली है कि आपको सैम स्मिथ लिख के घूमना पड़ रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि जिसको जो आता है ना, वो सोचता है दुनिया वो कहावत है ना कि सावन के क्या अंधे को क्या हरा क्या ही हरा दिखता है। तो जिसको जहाँ से हरा आ यारा रहा दिखता है होता है फंडिंग, उसको दिखता है कि पूरी हाँ दुनिया को भी हमारी ही तरफ फंडिंग मिल रहा होगा। आपको कहीं न कहीं से मिल रहा होगा, तभी तो आपके मन में ये विचार आया। बोलिए। हाँ जी। आजकल हर जगह न्यूज में कह रहे हैं ना कि हर जगह हुँ। फंडिंग वाले लोग ज्यादा वो हो गए हैं तो मेरे को लगा क्या पता जैसे आपकी बात कभी कभी होती है वही तो तो आपसे भी आप बोल रहा हूँ कभी मैं कि कभार ना आपकी बोल कितनी फंडिंग आई है कि हम्म, सैम स्मिथ बने हैं? बता काहे नहीं रहे हैं? वो तो मेरा तो ईमेल है सैम स्मिथ नाम से उसको छोड़ो आप अरे तो मेरा जो सैम सवाल स्मिथ है अब यही सैम स्मिथ लिखने के लिए कितनी फंडिंग मिली है? कोई भी व्यक्ति जो है जब ओहो सैम स्मिथ लिख रहा है, ईसाई हाँ हाँ बना हाँ घूम हाँ रहा हाँ है तो उसकी कुछ ना कुछ तो हाँ फंडिंग मिली हाँ होगी तभी तो ईसाई का नाम लेके घूम रहे हैं। कौन से धर्म से हैं आप? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ जी जैसे साइंस जर्नी भी हुँ। कोई ऐसा अंग्रेजी का शब्द है ये तो जैसे अब स्मिथ ये भी अंग्रेजी का अंग्रेजी शब्द का है शब्द तो है उसका अपना है ना, उसका एक शब्द है ना, उसका मतलब है ना कि साइंस जर्नी है तो वो जर्नी करा रहा है आपको, साइंस की जर्नी करा रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जर्नी करा रहा है, उसका एक मतलब है। आप सैम स्मिथ लिख के आए हैं जो एक ईसाई नाम है, कोई मतलब वाला चीज़ नहीं है, ये एक नाम है, नाउन है। आप क्या करा रहे हैं इसमें? और इसके लिए आपको कितनी फंडिंग मिल रही है? बता नहीं रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं। हाँ जी, बताइए आपको क्या परोसना पड़ गया है? किसी पोप के सामने आपने परोसा या आपने किसी पोप ने आपको कुछ परोस दिया है? क्या लेन-देन हुआ है जिससे आपको ऐसा लगा कि आप जो है अपना छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के जिसका आपको प्रचार-प्रसार करना था, आप सैम स्मिथ बन के प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? हाँ जी। देखा वही तो मैं कह रहा हूँ जैसे आपने अभी बोला प्रचार प्रसार करना तो जो प्रचार हुँ, प्रसार करना होता है वो मिशनरी जो हुँ, रिलीजन होती है ना वो प्रचार हुँ। प्रसार करते हैं कि हमारा रिलीजन कितना तो में भैया बिके हैं आप? सिविल है कितना चावल कितना कई किलो चावल था या कई बोरी था? कितना था? बताइए ना? लॉजिक की करो ना सर वो तो चलो अरे छोड़ो वही मैं वो तो पूछ रहा हूँ ना, वो बताइए ना, बोरा बताइए ना, कई बोरा था? कितना बोरा चावल में आपका जो है सैम स्मिथ बन गए आप ये? अब जैसे जितने और भी लोग सुन रहे हैं वो बेचारे परेशान हो हुँ। जाएंगे हम मेन पॉइंट पे आते हैं ना हम मेन तो नहीं पॉइंट पे मेन आए पॉइंट पे बाकियों तो की आ मत जाएँगे, चिंता करो वो भी बता दीजिए ना, आप फंडिंग की बात आप ही ने शुरू क्या की है ना? आपका भी तो हम लोग जान लें ना कि कितना पूरा चावल जो है उस पर आप जो है सैम स्मिथ लिखने को राज़ी हो गए थे? बताइए ना? हाँ तो सुनिए ना एक बार आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूँ आप आराम से इस बारे में अच्छे से राइज अरे हम सुन ही लेंगे, अच्छे से बात ही कर लेंगे। आप वो हमें बताइए ना, हालेलुया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हालेलुया अरे यार हुँ, आप कहाँ से हालेलुया को ले आए यार मैं आपसे ये बताइए। कह रहा हूँ उस्ताद जी जैसा मैं आप बोल रहा कहते हूँ, हैं अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं कि हालेलुया जो है नाम सुना है कभी हालेलुया? नहीं मैंने तो नहीं नहीं सुना है। तो इस सैम हाँ स्मिथ कब से बने? मैं वही तो कह रहा हूँ हमारी जो डिजिटल अच्छा, आइडेंटिटी होती है सरकार पे हम कब आईटी सेल से आई हैं? नहीं नहीं मैं तो आपको ऐसे ऐसे शब्द तो बताऊंगा आईटी आप सेल बोलोगे से नहीं है तो आप जो है आपको सैम स्मिथ बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? जब आप आईटी सेल से नहीं हैं, जब आप जो हैं फंडिंग कहीं से नहीं ले रहे हैं, डिजिटल आइडेंटिटी ईसाई वाला बना के घूम रहे हैं, कोई ईसाई लड़की से कोई चक्कर-वक्कर कोई ईसाई जिहाद के चक्कर में तो नहीं है आप? कि किसी ईसाई लड़की को आप पटा लेंगे, सेट कर लेंगे, फिर उसके साथ जिहाद करके उसका हिंदुईकरण करेंगे, उसका धर्म परिवर्तन कराएँगे, कहीं ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है आपका? हाँ हुँ? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ मेरा तो एक मुसलमान आईडी भी है एक हिंदू आईडी भी है और एक सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया? इनकी एक मुसलमान भी आईडी है। मतलब आप मुस्लिम लड़की पटा के फिर से मुस्लिम जिहाद करेंगे क्या आप? और एक ईसाई जिहाद भी करेंगे, डबल गेम। हाँ जी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे बाबूजी देखो फिर आप एडिट कर दोगे मेरा आप हुँ। यूट्यूब पे डालोगे नहीं, नहीं वीडियो हम मैं कुछ भी आपसे कुछ सवाल अरे क्यों सवाल नहीं डालूँगा? सवालों बिल्कुल के तो डालूँगा। आप हमें पक्का बता आर यू दीजिए ना श्योर कि हंड्रेड आपको ये परसेंट जो मुस्लिम आईडी बना के घूम रहे हो और ये जो अब हाँ मान हाँ लीजिए कि आप जो है कहीं बस मुस्लिम कोई कट्टर हिंदू अब्दुल्ला बन आईडी गए और आके किसी व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, उसके नीचे आके आप लगे गाली देने बाबा साहब को ये, तो कोई बहुजन समाज का बच्चा होगा वो तो समझेगा कि मुसलमान बड़े धूर्त होते हैं, वो तो हमको गाली दे रहे हैं। फिर आप ईसाई
बन के आओगे फिर गाली देने लगोगे बाबा साहब को, तो वो तो समझेगा ईसाई बड़े धूर्त होते हैं, वो तो हमको गाली दे रहे हैं। तो आप यही सब काम करते हो क्या? हाँ जी, कितना अब आपने फंड बोल मिलता लिया, है मैं इसके तो लिए? जवाब देने दो। मैं मेरे को भी तो कितना जवाब फंड देने दो कितना सर। मिलता है ये सब काम करने के लिए? अच्छा, मेरा जो जवाब है वो ये है, हुँ, जैसे आप कई हुँ। बारी, जैसे अभी भी आपने क्या किया, आपने फटाफट से साइकोलॉजी किस तरीके से घुमा दी, उसमें आपका नहीं, कुछ बहुत नहीं बढ़िया घुमाया, लगा हम सुनने तो में, पूछ समझ रहे रहे हो? हैं, हम आपने आपने स्वीकार किया हाँ, ना कि आप मुस्लिम भी बन जाते हैं, आप ईसाई भी बन जाते मालिक हैं, अलग-अलग आईडी बना लेते हैं। हाँ जी, मालिक आप बिल्कुल मालिक सही कह रहे हो। मेरे आप आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 मिनट लो, उसके बाद मैं 5 मिनट बोलता हूँ। ऐसे 5-5 मिनट का वो रखते हैं ना। तो आप बोलिए बताओ। ना, हम सुन तो रहे हैं, बोलिए ना आप। अच्छा, अच्छा। जैसे अभी आप कल परसों कुछ दिन पहले भी क्या कहते हैं, उनके ऊपर बोल रहे थे, क्या कहते हैं, कौन-सा चल रहा था, रामायण के ऊपर ही आपका कुछ वो चल रहा था, और उसके बाद क्या कहते हैं, आपने बुद्धिस्ट की एक वो वाली भी आप कर रहे थे। कौन-सी वाली कर रहे थे रिसेंटली आप? मेरे को नाम नहीं ध्यान में आ रहा। कौन-सी कर रहे थे आप? अरे ये नागार्जुन की, हाँ, नागार्जुन साहब की आप वो करके पूरी प्रॉपर वो लेके बैठे हुए थे। तो उसके अंदर भी क्या कहते हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिसमें वो बोलती है कि अगर नागार्जुन जी मर गए तो क्या कहते हैं, नागार्जुन जी ने कुछ वो बनाया हुआ है काढ़ा-वाढ़ा, तो वो पिलाते हैं राजा को, राजा का बेटा, और उसकी वो बात कर रहे होते हैं, जब आपको याद आ गया हो। तो बेटा बोलता है कि अरे ये तो कभी मेरे पे राजगद्दी कब आएगी? तो माँ बोलती है अरे तेरे बाप की तो सैकड़ों-सैकड़ों साल उम्र हो गई है। याद आ रहा होगा आपको कि नहीं? हाँ, हाँ बोल दो या बस मैंने आपको हेलो। समय दिया है ना बोलने के लिए, आप अपनी बात रख दीजिए, नहीं तो फिर अच्छा, कहिएगा अच्छा। बोलने नहीं, नहीं, नहीं वो दिया। मेरे को अफ़र्मेशन नहीं मिल रहा था ना, मेरे को लगा मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ, मेरे को आउट कर दिया नहीं, इन्होंने नहीं, हम मेरे तो को ऐसा आपको लगा। आप बार-बार कह अच्छा, रहे अच्छा। थे बोलने के लिए, तो मैंने आपको समय दिया है ना, बोलिए ना अपनी बात। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, ठीक, धन्यवाद, आप धन्यवाद हैं सर, वैसे किस बहुत-बहुत धर्म से? धन्यवाद। मैं एक ही शर्त पे बताऊँगा, मेरे को पता था आप हमेशा हर किसी से ये पूछते हो, तो मैं पहले आपसे भी पूछूँगा, आप हम दोनों इकट्ठे बताएँगे। आप बताओ, मैं तो सही है नास्तिक ना? हूँ, आप बताइए। अच्छा, अच्छा, कास्ट क्या लगाते हैं, पीछे क्या लगाते हैं सर? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल? पहले ये तो बता दीजिए आप हमें, मैंने बता दिया ना कि मैं किस धर्म से हूँ, आप अपना धर्म पहले बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द होस्ट हैज़ अनम्यूटेड योर माइक। अच्छा, अच्छा, तो ठीक। सर काहे मेरा झूठ तो बोल हिंदू रहे हैं? धर्म ही है आपकी वैसे। आवाज़ जा रही है, आप हिंदू धर्म से हैं, तो सीधे कहिए ना आप हाँ, काहे हाँ। गेम खेल रहे हैं? हाँ, चलिए अब आप नहीं, हमें मैं बता आज दीजिए ये कि आप हिंदू हैं, सैम स्मिथ लिख के आप क्यों घूम रहे हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? ओहो! ऐसे तो मैंने 50, मैं वही तो कह रहा हूँ, डिजिटल जो इंटरफ़ेस होता है, डिजिटली हुँ। आजकल एआई का अच्छा ज़माना है, उद्देश्य क्या आपको है पता है। आपका? ये 50 अलग-अलग हुँ, आईडी बना के क्या आप कोई हुँ। साइकोपैथ हैं, जिसका तरह-तरह हाँ, के जो हाँ। होता है ना साइकोपैथ होते हैं, वो क्या करते हैं उनको बहुत नहीं अलग-अलग ढंग से कभी इधर घूम के, कभी लड़कियों के इधर ग्रुप में घुस घूम के इधर ऐसे करेंगे, बात करेंगे, कभी लड़कों के ग्रुप में घुस के लड़की बन के बात करने लगेंगे, कभी अकेले रहेंगे तो साड़ी पहन लेंगे, ब्लाउज़ पहन लेंगे, साया ब्लाउज़ पहन के घूमने लगेंगे। आपके कहीं ऐसे शौक तो नहीं है? साइकोपैथ जो होता है ना, वो 50 तरह की आइडेंटिटी बनाता है, लड़की की भी आइडेंटिटी बना लेता है। कहीं आपकी ऐसी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, जिसमें आप जो है लड़का जो है उसको लड़की बन के आप वो कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, डिजिटल मीडिया में मुस्लिम बन गए। सही-सी बताइए जब मुस्लिम बनते हैं तो क्या आप अपना कटवाते भी हैं या ऐसे ही सिर्फ़ मुस्लिम दिखावे के बने रहते हैं? हूँ आपसे, अभी लेडीज़ भी सुन रही हैं, हमें कितनी सारी लेडीज़ अभी चैट में भी बैठी हुई हाँ, थी, तो तो हम जब उस तरफ आपको ना ही आप जब जाएँ। ये बात को स्वीकार किए हैं कि आप मुस्लिम बन गए हैं, ईसाई बनने हाँ, के लिए हाँ, आपने कई बोरा चावल लिया है, तो इसके लिए खतना भी करवाया होगा हाँ। फिर, मुस्लिम बनने के लिए तो वही क्योंकि वो तो तो मैं चेक कर लेगा ना फिर, वो तो वही चेक वही कर तो मैं कह लेगा, रहा हूँ, अब जो लोग पकड़े जाएँगे। हाँ, चलो आपने हुँ, हाँ, बोला आपने सही है, बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ, अब जो हुँ, लोग आपको नॉलेज के लिए सुन रहे हैं, लॉजिक के लिए सुन रहे हैं, अब वो लोग हुँ। क्या सोचेंगे? वो मेरी बात फिर वो बड़ी तो कर लो सोच आप, मेरी बात वो तो तो यही बहुत थी, अच्छे से वो सोच तो यही लेंगे ना सोचेंगे कि ना आप क्या कर रहे हैं। कि ये हुँ। पत्थर पे सर घूम गए, लॉजिक तो सुन नहीं रहे और पता नहीं कौन-सी बात पे आप वो कर रहे लॉजिक हैं। भी शब्द वर्ड जानते हैं क्या? लॉजिक क्या होता है? ये अरे शब्द ने बिल्कुल सर, अरे अच्छा बिल्कुल ये सर, भी आपका जानते हैं लॉजिक बहुत बताइए गलत आता है। लॉजिक आपके लॉजिक पास वर्ड देखिए भी लॉजिक सुने का हैं। इश्यू है। अच्छा लॉजिक गलत हाँ, नहीं हाँ। होता, लॉजिक सही भी नहीं होता, हुँ। लॉजिक लॉजिक होता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अच्छा, लॉजिक को अच्छा। आप ना उस तराजू में नाप ही नहीं सकते हैं कि लॉजिक का मतलब ये सत्य है या गलत है। लॉजिक मतलब लॉजिक है। समझ रहे हैं ना? लॉजिक हमेशा ही लॉजिक ही होता है, उसको सत्य और गलत के तराजू पे नहीं नापा जा सकता है। तो आप हमें सीधे-सीधे बता दीजिए ना आप हमें कि ये जो डिफरेंट 50 तरह की आइडेंटिटी बना के आप जो घूम रहे हैं, ये सब तो साइकोपैथ करते हैं। आपका उद्देश्य क्या है इसमें? क्या चीज़ आप क्या देना चाहते हैं या ये 50 आईडी बना के आप किन लोगों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? वो बताइए आप हमें। हाँ, या आपको मज़ा वो आता है कि कोई जो है हिंदू है, कट्टर हिंदू है, उसके पास आप जाते होंगे मुस्लिम आईडी लेके, हैं? और जाके उसको जो है गाली-गलौज करते होंगे, वो आपको गाली देता होगा, आप उसको गाली देते होंगे और समाज को लगता होगा कि देखो हिंदू-मुसलमान चल रहा है। फिर कुछ और लड़के आ जाते होंगे, वो भी गाली-गलौज करते होंगे। या आप मुस्लिम बन के वहाँ पे पोस्ट करते होंगे कि गज़वाए-हिंद और भी तरह-तरह के भ्रामक पोस्ट करते होंगे, जिससे जो अपने को कट्टर हिंदू समझते हैं, वो भड़क जाते होंगे और लोगों को लगता होगा कि देखो कोई मुस्लिम पोस्ट किया हुआ है। क्या आप इस तरह के काम के लिए आप स ये 50 आईडी बना के घूम रहे हैं? जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने से सुनने अब मेरे को सुन लेना आराम से, मेरे को भी साइकोलॉजी थोड़ी हाँ, बहुत मैंने पढ़ी है, तो सुन वो रहा हूँ। एक कहावत होती है, खाली चना बाजे घड़ा।
उसका मतलब ये होता है, कहावत, बाबूजी ये कहावत ये सुना है आपने? बिल्कुल, आप मेरे को बोलने तो दो, आप बोलने नहीं दे रहे अच्छा, अच्छा, बाबूजी यार, कहावत ऐसे मत सुना करो है उसको इन्होंने, यार, बहुत प्लीज़, अच्छी प्लीज़। बात। चलिए, बताइए तो? हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, तो अब आपकी साइकोलॉजी ने मेरे को ये बताया कि जब मैंने आपको ट्रिगर किया, हमारे यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हुँ। मैंने अगर किसी हाँ, ज्ञानी देखिए ज्ञानी सुन लिया पुरुष आप लोगों ने? इनके पास ट्रिगर पॉइंट भी है, ट्रिगर किया। दरअसल इनको आप लोग खुद देख सकते हैं, ये खुद ट्रिगर हो गए हैं यहाँ पे कि इनकी एक आईडी बना के आए हैं सैम स्मिथ की, फिर इन्होंने कहा ये मुस्लिम है, फिर इन्होंने कहा इनकी 50 आइडेंटिटी है। और आप देखें ये खुद ही अपनी सारी चीज़ें उगलते चले गए और ये अब हमको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। चलिए बताइए तो, एक साइकोपैथ जो है उसके 6 लक्षण कौन-कौन से हैं? वही, बोलिए वही, तो? वही। मेरे को तो शुरू करने दो बाबूजी, क्या आप ऐसे सर्च मत कर रहे करो हैं ना क्या? प्लीज़। गूगल सर्च कर रहे हैं क्या कि साइकोपैथ के लक्षण कैसे पहचानें? तो मैं आपसे ये बोलिए। कह रहा हूँ, जब मैंने आपको ट्रिगर किया इस बात को बोल के कि यार अरे आप काहे आप इवन कहानी गढ़ रहे हैं ट्रिगर? ट्रिगर्ड आप हो चुके हैं। ये तो वैसी बात हो गई, आप नाले में कूद गए हैं, दूसरों को कह रहे हैं आप नाले में कूदे, आप नाले में कूदे। आप सब लोग देख रहे हैं कि आप नाले में कूदे गिरे पड़े हुए हैं। पूरा उसमें आप जो है ऊपर से नीचे तक नाले का पानी भरा पड़ा हुआ है आपके ऊपर। दूसरों को आप कह रहे हैं आप नाले पे कूदे, आप नाले पे कूदे, आप नाले में कूदे। आप यहाँ ट्रिगर्ड हो गए हैं, तो बार-बार एक शब्द रिपीट मत कीजिए। बस आप इतना बता दीजिए आप हमें ना, जो भी मैंने पूछा है उसका जवाब आप दे दीजिए। आपने ये इतनी सारी आइडेंटिटी बना के आपका एम क्या है? क्यों करते हैं ऐसा? बताइए। मेरा एम आप सुनना ही नहीं चाह रहे, मैं तो अपना एम बता-बता के थक गया। मैं तो आपको बताइए वही ना, चीज़ बता रहा हूँ। बता दीजिए। अब जैसे जो हमारे लोग देख रहे हैं, प्यारे-प्यारे दर्शक देख रहे हैं, उन सबको ये पता चल हुँ, गया है कि जब इस हुँ। लड़के ने गुरुजी को ट्रिगर किया हल्का-सा भी, फिर इतना वही ज़्यादा बात आप कह रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आप नाले में पड़े हुए हैं दूसरों को कह रहे हैं, "अरे नाले में कूद जाइए, नाले में कूद जाइए।" हर व्यक्ति देख रहा है ना कि आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया है आपका कि आप फर्जी आईडी बनाते हैं और जाके दूसरे लोगों के ग्रुप में घुस जाते हैं। साथियों सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, याद रखिए। ये लोग जो हैं, अच्छा आप ये आईडी जो बना के लड़कियों को भी आप जो है जिहाद-विहाद के चक्कर में फँसाते हैं क्या? मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम बन के, ईसाई लड़कियों को ईसाई बन के, इस आईडी का ऐसे भी प्रयोग करते हैं क्या? क्यों? अब मैं बोलूँ प्लीज़, प्लीज़ यार, हाँ, प्लीज़ मेरे को बताइए तो ना। बोलने दो बहुत बताइए, लड़कियों के इंटरप्ट साथ कर भी रहे आप हो। ये आईडी का प्रयोग करते हैं क्या? मेरे को बताने तो दो, अब मैं बताना शुरू बताइए करूँ ना। तो बक लेते हो। अब नहीं, जनता कोई नहीं देख रही रोकेगा है, ना। कोई आप मत सब कोई रोकना देख बस, रहा अगर है। किसी के आप बस की बात बताइए हमें कि अच्छा आप मत लड़कियों के रोको। साथ आप कैसे पेश आते हैं ये डिफरेंट आईडी से? ये ज़रा आप हमें बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे मैंने हुँ, आईडी वाली वो करी है ना, तो हुँ। पहली बार मैंने और अपना देखिए, पंजा आपकी दिया कि आवाज़ भी हाँ, कट मेरे रही और है। भाई आपका जो है हेलो, भगवान भी आपका हेलो। साथ नहीं दे रहा है। नहीं, नहीं सर, मैंने तो वाईफ़ाई लगाया स्पेशल आपके लिए, मैं तो वाईफ़ाई से हुँ, कनेक्टेड हूँ, ये मेरी तो ये आवाज़ कैसे कट सकती है? देखिए, इस साइकोपैथ का पहला लक्षण है आपके लिए, हैं? आप कहीं गे-वे तो नहीं ना हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो होमोफोबिक हो एक गए हो। लड़का पकड़ाया है अभी, एक क्या करता था लड़की बन जाता था, वॉइस चेंजर रखा था और लड़की बन के लड़कों से बात करता था। तो आपके साथ कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप भी वाई-फाई लगाए हैं, स्पेशल वॉइस चेंजर लगाए हैं और लगा के आपको भी इंटरेस्ट लड़कों में ही हो और आप जो है इस तरह से लगा के 50 आईडी बना के अलग-अलग आपको आदत पड़ी हो स्वाद लेने की, कभी ईसाई लड़कों से बात करते हो वॉइस चेंजर लगा के, कभी जो है आप जो है किसी मुस्लिम लड़के से बात करते हो, घाट-घाट का पानी पीने की आदत हो, कभी किसी एथिस्ट के पास भी पहुँच गए हो टाइम पास करने, ऐसा कोई आपका शौक तो नहीं है, नवाबी शौक ऐसा? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे शौक हैं जी, मेरे तो बहुत सारे शौक हैं, मैं गिनाना शुरू करता हाँ, हूँ देखिए आपको साइ शौक, आप प्लीज़ तो 2 मिनट चलिए की गे तो इनके शौक सुनिएगा, साइकोपैथ का लक्षण जो है, शौक सुनिए ज़रा। चलिए सुनाइए अपना शौक सुनाइए तो। जब मैंने शुरू किया ऐसे बातचीत करना, फिर तो वही बात, फिर फिर आपने वही मेरे को रिपीट आप बताया मैंने शुरू किया, मैंने ये किया, आपका हाल तो वो हो गया है भाई, हैं? वो एक ही कहानी बार-बार रिपीट 10 बार रिपीट आपके पास कुछ नया नहीं है क्या? आप हर जगह जाते हैं, एक ही रट-रट लगा लिए हैं, वही रट जो है उसे सुनाते रहते हैं, हैं? आप इसी का जवाब दे दीजिए, आप लड़कियों से कैसे पेश आते हैं? जब ये डिफरेंट आईडी बनाते हैं, तो आप जैसे मान लेते हैं कि आपने ईसाई आईडी बनाई, तो किसी मुस्लिम लड़की से आप बात कर रहे हैं या किसी आप हिंदू लड़की से बात कर रहे हैं, तो उसे कैसे पेश आते हैं? ये बताइए। बताता हूँ, अभी आप 15 मिनट पहले अभी वो कट्टर हिंदू आया था, तो उससे आप क्या पंचायत कर रहे थे कि हाँ जी, इक्वालिटी जब तक देखिए, फिर आप इधर-उधर भाग गए। अब क्यों आप जो है इधर-उधर भाग रहे हैं? आप अपने मुद्दे पर रहिए ना, जो बातें जो आपसे सवाल चल रहा है, अब हर व्यक्ति उससे बात हो गई है, अब उसकी बात आपसे क्यों करेंगे? पंचायत इसको कहते हैं, कि जब जो है ना, जो चला जाए, वो पीठ पीछे उसकी बात किसी और से करो, इसको कहते हैं पंचायत करना। समझे ना? यहाँ पंचायती नहीं होती है, जो कॉलर आया उससे सीधे-सीधे बात होती है। आप आए हैं, आपसे बात हो गई, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ही पंचायती वाले हैं। तो वो क्या कह रहा था, पीठ पीछे बात करने वाले हैं, वो क्या कह रहा था, उसके पीठ पीछे बात करने वाले हैं। अरे आप आए हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, छोड़े ना किससे क्या बात हुई, आप अपनी बात कीजिए ना। आप हमें बता दीजिए कि ये जो डिफरेंट आईडी बनाते हैं, तो आप लड़कियों से कैसे पेश आते हैं?
वो बताइए आप हमें। मैं जितने लोग हैं उनको भी कह रहा हूँ कि अभी तो आप इक्वालिटी का रोना रो रहे थे, अभी आप मेरे को गे वे और होमोफोबिक वाला वो करने लग गए। अभी आपने अपने आपके अब मैं बता तो रहा हूँ, इस साइकोपैथ के लक्षण होते हैं ये। आप जितनी देर से जुड़े हैं उसमें एक भी आपने फ्रूटफुल बातें नहीं कही हैं। एक भी कोई भी ऐसी बातें नहीं कही हैं जिससे कुछ भी निष्कर्ष निकल सके। अभी तक आप जितनी भी बातें किए हैं वो सिर्फ़ आपने क्या किया है, आपने साइकोपैथ को ही दर्शाया है। जिसमें एक बात समझ में आ रही है कि आप इतने बड़े साइकोपैथ हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ये साइकोपैथ का लक्षण होता है, रिपीट करना। फिर उसके अंदर जो है एक और बात आ जाती है, मैं ही बेस्ट हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वही बेस्ट है। समझ रहे हैं ना? उसके अंदर ये बात आ ही नहीं पाती है कि दूसरे का, आपको दूसरे की भावना का आपको ख्याल ही नहीं है। यहाँ पब्लिक जो है, आप सोच रहे हैं कि आप पब्लिक, आप जो बोल रहे हैं पब्लिक आपके फ़ेवर में आ जाएगी। साइकोपैथ का ये भी लक्षण होता है। वो हमेशा इस गलतफ़हमी में जीता है कि वो जो भी कर रहा है, जो मास पब्लिक है, वो पूरी तरह से उसके सपोर्ट में है। वो 100% सही है। हैं? आपको यही बात की गलतफ़हमी है। तो मैंने आपको बहुत समय दे दिया। ठीक है? चलें अब, टाटा बाय-बाय। यहाँ टाइम पास करने की जगह नहीं है ना। आज टॉपिक डिसाइड है, सब चीज़ दिया गया है, आपको बात करनी होती, टॉपिक पे बात करते हैं, आपको मौका दिया जाता। आपके पास कुछ बात करने को है नहीं, सिर्फ़ एक ही बात टाइम काट रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ समय नहीं मिलता। हाँ जी, सुमंता, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे हैं कि आप हुँ, जितना हुँ। बात बता रहे हैं, हाँ जी। अगर सब सुन लिया, सब आपका बात मान लिया, ठीक है, आपका बात मान लिया कि आप जो बात बोल रहे हैं कि सब सही है, फिर क्या होगा? मतलब मैं समझा नहीं, आपको क्या लगता है कि ईश्वर जो है वो टट्टी में रहता है? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो सब मत बोलिए, ईश्वर का बात नहीं बोल रहे। आप जो एंगल से बात करना चाहते हैं ना, हम उसी एंगल से बोल रहे हैं। मतलब ये इस कहना चाहते हैं कि कोई अगर सुसु कर रहा है, तो उस सुसु में ईश्वर रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं? आप कहना चाहते ना, हैं कि ईश्वर जो है हर जगह नहीं रहते हैं? ना। कहाँ पे रहते हैं वो? उनका स्पेशल आप स्थान आप कहाँ पे क्या है? आपको मन है, आपको लगता है अभी ईश्वर हर जगह रहता है? कहाँ पे रहता है ईश्वर? आप बता सकते हैं? हम तो ईश्वर का बात नहीं किया है, आप तो ईश्वर का बात लाया। हाँ, तो आपने कहा ना कि वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो आपको तो कुछ तो पता होगा कहाँ पे रहते हैं। आप बता सकते नहीं, हैं कहाँ पे रहते हैं ईश्वर? नहीं, हम ऐसा नहीं बोला। कहाँ पे रहते हैं? तो एक बात बताइए, आपको अगर ज़रूर पता है कि यहाँ पे नहीं रहता ईश्वर, 2 जगह तो एकदम कन्फर्म है कि सुसुपोटी में ईश्वर नहीं रहता है ना? तो जी गोबर और गोमूत्र में रहता है ईश्वर? सर, ऐसा बात नहीं है, हमें ऐसा कुछ बात नहीं बोला है। हुँ, तो कहाँ पे रहता हम है ऐसा फिर कुछ बात ईश्वर? नहीं बोला है। हम सब अच्छा, आपका जो आसमान में रहता है या यहाँ धरती पे रहता है? कहाँ पे रहता है? एक तो बात है, मेरा जो मतलब ईश्वर नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, नहीं, अच्छा, ईश्वर नहीं मानते हैं। अल्लाह, एकदम ना, जीसस, एकदम ना। चार्वाक, चार्वाक तो लॉजिकल, जो हम सुना है, कुछ कुछ पढ़ा है और लॉजिकल है। तो लॉजिकल चार्वाक है, मानता है कि जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, वो तो एंटरटेनमेंट है सर। तो चार्वाक भी एंटरटेनमेंट ही है। वो कोई रियल थोड़े ही है। चार्वाक का कोई सबूत नहीं है, आपको पता है ना? देखिए सर, चार्वाक का जो हुँ, बात है वो क्या हुँ। लॉजिक है या नहीं है? स्पाइडरमैन की जो बात है वो लॉजिक है कि नहीं है? बताइए। एक कैसे लड़का होता है? कैसे स्कॉलरशिप होता है? लेता है, स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करता है, गर्लफ्रेंड को समय नहीं दे पाता है, लोगों की जान बचाता है, जाके बेकरी में पार्ट टाइम नौकरी भी करता है, लोगों को टाइम से पहुँचाता है, कभी-कभी छूट जाता है, रास्ते में बच्चों को भी रोड-वोड पार कराते रहता है। बताइए उसकी बात लॉजिकल है कि नहीं है? दुनिया भी बचाने निकल जाता है। बोलिए, सच भी बोलता हाँ, है, तो उसकी बात लॉजिकल है कि नहीं है? फैंटासी है सर। हैं? क्या है? फैंटासी है ना। फैंटेसी है? जी। कैसे आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो फैंटेसी है, चार्वाक जो है वो फैंटासी नहीं है? एक्चुअली सर, आप हमको गलत समझ रहे हैं ना। हम आपसे नहीं, नहीं, ऐसा कुछ हम आपको तो एकदम सही समझ रहे हैं। हमने तो सोचा कि भैया आपको जब ये पता है कि यहाँ-यहाँ ईश्वर नहीं है, तो कहीं न कहीं तो होगा, ये भी आपको पता होगा। हम कब कह रहे हैं? अच्छा, चलिए एक बात बता दीजिए हमें। मान लीजिए कि लोग हमारी बात नहीं मानते हैं और जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो उससे नहीं, क्या नहीं, नहीं, हो नहीं। जाएगा? नहीं, ऐसा हुँ, नहीं है। सिस्टम जैसा हुँ, चल रहा है ऐसा ही चल रहा है, चलेगा, ऐसा नहीं है। हुँ, आपका बात सब मान लिया, सब नास्तिक हो गया, ठीक है? हुँ। सब अच्छा। बुद्धिस्ट का जो पंचसूत्र है, जो अष्टमार्ग है, ठीक है? हुँ, सब मान लिया। हुँ, अच्छा। तो फिर उसका बाद क्या होगा नेक्स्ट? उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट? मतलब आप ये हाँ। कहना चाह रहे हैं कि जो भारत में जो तथागत बुद्ध थे, उनका जो लोगों ने उनकी बात मानी, तो उसके पहले भारत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। उसके पहले लोग जो हैं अपने हिसाब से चल रहे थे। भेद उसके पहले जो है अमीरी, गरीबी और तरह-तरह की चीज़ें थी। उसमें सामंजस्य लाया गया, एजुकेशन सिस्टम बढ़ा, लोगों में मानवता बढ़ी।
लोगों में आपस में लिखावट-पढ़ावट होने लगी, बच्चे जब पढ़ने लगे, मतलब वो एक प्रोग्रेस था कि अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो एक प्रोग्रेस था। आपको लगता है कि अगर अभी के डेट में जातिवाद खत्म हो जाएगा, लोगों में यूनिटी आ जाएगी, भेदभाव हो जाएगा, रोटी-बेटी संबंध जितने बनाने लगेंगे आपस में, जो भेदभाव है वो सब खत्म हो जाएगा, लोगों को एक दूसरे का मर्म समझ में आने लगेगा कि यार इसको कष्ट होता है जब हम ऐसी बातें करते हैं, या इस तरह से हम उसको जाति के नाम पे कष्ट देते हैं, ये समझ लोगों में आ जाएगी। ये अंतर जब खत्म होने लगेगा तो आपको लगता है कि इससे कुछ भला नहीं होगा? क्यों? प्रोग्रेस नहीं होगा? जी, हम बोल रहे हैं कि उसका बात कुछ है क्या? ना, उसका हम ऊपर भी तो कुछ वही है? पूछ रहे हैं। अच्छा सुमंता जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ एक बच्चा है, ठीक है? और बच्चा जो है अभी जन्म लिया है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि जब बच्चा जैसे-जैसे बोलना सीख रहा है, उसकी मम्मी जो है उसको बोलना सिखाती है, उसके घर के लोग बोलना सिखाते हैं और आप वहाँ टपक जाते हैं। कहते हैं, "क्या इसको बोलना सिखा रहे हो? इसको बोलने के बाद से इसका क्या होगा?" अच्छा, बच्चा बोलना सीख जाता है, उसके बाद से ना बच्चा धीरे-धीरे खड़ा होना सीखता है, उसको लोग खड़ा होकर चलाना सिखा रहे हैं। आप कहते हैं, "क्या खड़ा होकर चलाना सिखा रहे हो? इससे क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा?" बच्चा खड़ा होकर चलना सीख लेता है। उसके बाद से बच्चा जो है मतलब स्कूल जाना चाहता है। क्या स्कूल भेज रहे हो? स्कूल जाने से क्या होगा? बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ लिख के क्या होगा? आप हर चीज़ में क्या होगा, क्या होगा? अरे दुनिया आगे बढ़ रही है ना, उसको आगे तो बढ़ने दीजिए। कोई भी अच्छा, एक बात बताइए, जी। आप रोड पे बैठ के रोएँगे वो अच्छा है या फोर व्हीलर में बैठ के रोएँगे वो अच्छा है? तो बोलना मुश्किल। हैं? मुश्किल है। हाँ, देखिए फोर व्हीलर मतलब। नहीं, नहीं, एक बात हाँ बताइए, मर्सिडीज़ में जी। बैठ के रोना अच्छा है या फुटपाथ पे बैठ के रोना अच्छा है? अगर मर्सिडीज में अगर मान लीजिए कि फ्यूल नहीं है तो वहां पर बैठ के रोने से क्या होगा? ना, हमने तो फ्यूल बात ही नहीं नहीं की रहेगा तो मर्सिडीज मर्सिडीज चल में रहा एसी है। नहीं चलेगा, गाड़ी भी नहीं चलेगा, तो वहां अरे पर रोने से सुमंता क्या जी, होगा? ये हम्म। सुमंता जी, जी। हम जब आपकी बात करते हैं तो हमने हमने ये आपसे पूछा क्या कि आप पुट्टी कर रहे हैं कि नहीं करके आए हैं, आप फ्रेश हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पानी पिए हैं कि नहीं पिए हैं? ये तो हम मान के चल रहे हैं ना कि ये सब आप फ्रेश व्रेश होकर तैयार होके आए हुए होंगे। जी। हैं? आप जी। काहे ज़बरदस्ती ऐसी बातें जोड़ लेते हैं? हम आपसे पूछे हैं फुटपाथ पे बैठ के रोना अच्छा है या मर्सिडीज़ में बैठ के रोना अच्छा है? हमने ये चीज़ पूछा, आपको जवाब देना था। आप वो चीज़ें उसमें डाल रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। फुटपाथ पे आपने पूछा कि वो फुटपाथ जो है टट्टी पे बैठ के फुटपाथ में बैठा हुआ है या साफ-सुथरी जगह फुटपाथ में बैठा हुआ है? वो तो आपने नहीं पूछा। मर्सिडीज़ में ना। आपने तुरंत पेट्रोल लगे भरने उसमें। बताइए किसमें बैठ के रोना अच्छा है? सुनिए ना, एक तो बात हमको पूछना अरे था। बताइए ना आप हमें बताइए ना आप हमें, कहाँ पे अगर बैठ के रोना मतलब अच्छा है? कंफर्टेबल सिचुएशन में अगर रोना है, हुँ, कंफर्टेबल सिचुएशन में अगर रोना है, हुँ, कंफर्टेबल का मतलब अगर आप मर्सिडीज आप बोल रहे हैं तो हुँ। कंफर्टेबल सिचुएशन मर्सिडीज है, उसमें सब कुछ है, तो वहां पर आप बैठ के रहेंगे हाँ, ये कंफर्टेबल। जी। मैं वही कह रहा कंफर्टेबल हूँ सिचुएशन। कि जी। हमारे बहुजन समाज को, पूरे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को अगर दुःख है, कष्ट है, क्लेश है, तो मैं चाहता हूँ कि फुटपाथ पर बैठ के रोने की बजाय उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि मर्सिडीज में बैठ के रोए, तब देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक मर्सिडीज में जो बैठ के रो रहा होगा, उसकी प्रॉब्लम अलग होगी। लेकिन जो एक फुटपाथ पर बैठ के रो रहा है ना, उसको बेसिक नीड्स, खाने-पीने तक की दिक्कत है। दिक्कतें सबको होती हैं, किसी की दिक्कत 100 है, लेकिन किसी की दिक्कत अगर 50 है, तो कम से कम 50 दिक्कत तो दूर हो सके। मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अब मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज की दिक्कतें कम से कम हो, जो बेसिक नीड है वो पूरा हो, बाकी आने वाली जनरेशन देख लेगी। हमसे भी आगे, चाहे हमारे ही बराबर में बहुत सारे लोग आएँगे, जो बाकी की प्रॉब्लम पे आगे चल के काम करेंगे। कम से कम बेसिक नीड की चीज़ों पर तो हम काम कर सकें, ये हमारी चीज़ है। चलिए शुमांता जी, बहुत समय दिया मैंने।